पहला प्रश्न है ऋषियों का कि मानव कल्याण का साधन क्या है। सूत जी महाराज ने सुना और उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि संत परोपकारी होते हैं। तरुबर कबहु न फल भखें, नदी न अचबे नीर, पर कारज के कारण संतन धरा शरीर। वृक्ष कभी फल नहीं खाता, लेकिन हमें ताजे ताजे फल देता है। तरुबर कबहु न फल भके, नदी न अचबे नीर, नदी कभी जल नहीं पीती, हमें सुंदर जल देती हैं। ऐसे ही संत परोपकारी होते हैं। पर कारज के कारण संतन धरा शरीर। आज सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पहला जब प्रश्न किया तो प्रश्न क्या किया कि महाराज मानव कल्याण का साधन क्या है। और इसी प्रश्न के अंतर्गत पूरा सार वर्णन किया है। 7 दिन तक जो कथा सुनाई, प्रश्न तो और भी किए, लेकिन सूत जी महाराज को यह प्रश्न बहुत अच्छा लगा कि मानव कल्याण का साधन क्या है। बैठे थे 88,000 महात्मा, ना उनके बेटे थे, नहीं बेटी थी, ना पत्नी थी, ना उनका कोई व्यापार था, ना उनका कोई शिष्य समुदाय था, ना कोई आश्रम था उनका। परोपकारी संत भगवान की भक्ति के लिए उनकी कथा सुन रहे थे। और उन परोपकारी संतों का प्रश्न क्या निकला कि मानव कल्याण का साधन क्या है। क्योंकि यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गता। इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो रहा है, तो उस मानव कल्याण का साधन क्या होगा। और इसके बाद प्रश्न तो और किए हैं, लेकिन ये प्रश्न ही सूत जी महाराज को गदगद कर गया और उनका हृदय भाव विभोर हो गया, आनंदित हो गए कि आप दूसरों के हित के लिए और कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आप धन्य हैं। हम अपने लिए ही कार्य करते हैं, उतने में ही अपने आप को धन्य मानते हैं। और ये परोपकारी संत आज दूसरों के लिए प्रश्न कर रहे हैं, महाराज कथा सुने हम और कल्याण हो संसारियों का, तो बताओ कि मानव कल्याण का साधन क्या है। सूत जी महाराज के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है। और दूसरा प्रश्न किया है ऋषियों ने कि महाराज श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न पर भी आप लोग बहुत गंभीरता से गहन विचार करना। जीवन में बहुत भटकाव आते हैं। हम जहां भी जाते हैं वहां हमें अनेक देवी देवताओं के स्थान मिलते हैं। एक मंदिर निर्माण कोई कराते हैं तो वहां एक नहीं अनेक देवताओं को बिठाते हैं। राम दरबार भी है, शिव दरबार भी है, राधा कृष्ण का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, देवी जी हैं, हनुमान जी हैं, भैरव जी भी बैठे। अब किसके पास जाकर के हम धोख लगाएं। अब आप कहेंगे कि महाराज सबके ही पास धोख लगा लें। बात तो आपकी भी अपनी जगह ठीक है, धोख लगाने में कोई बुराई नहीं है, सब हमारे ही हैं देवता। लेकिन ध्यान ये रहे कि संबंध हमारा जब एक से होगा तो हमारी भक्ति शाश्वत कहलाएगी, और संबंध हमारा जब अनेक से होगा तो हमारी भक्ति शाश्वत नहीं कहलाएगी। दर्शन सब जगह कीजिए, लेकिन अपने इष्ट के कीजिए। जानकी जी पुष्प वाटिका में पूजन कर रही थी गौरी जी का, पार्वती जी का, और पूजन करने जब गई तो रास्ते में भगवान को देख के गई थी। बहुरी गौरी कर ध्यान धरे हो और भूप किशोर देख किन लेहू। एक सखी ने कहा था कि गौरी का ध्यान तो फिर कर लेना, लेकिन ये भूप किशोर यानी राजकुमारों को भी देखो, कितने सुंदर राजकुमार हैं। अगहन का महीना था,
ये अभी जो बीता ना अगहन का महीना, बहुत शीत का महीना होता है। अगहन के महीने में भगवान राम गुरु पूजन के लिए पुष्पों का चयन कर रहे थे। पुष्पों को उतारने में भगवान को इतना परिश्रम हो रहा था कि उनके पसीना आ रहा था। अगहन के महीने में पसीना नहीं आता, इतने कोमल भगवान। सखी ने कहा एक बार इनको निहारो तो जब उनको देखा तो जानकी जी फिर कुछ देखने को उनको शेष रहा ही नहीं था। औपचारिकता पूर्ण करने के लिए वहां पहुंची तो गौरी का पूजन कर रही थी और दर्शन भगवान श्री राम के हो रहे थे गौरी की मूर्ति में। इसको कहते हैं इष्टता। तो खसी माल मूरत मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुरा गई। मुस्कुराई क्यों मूर्ति देवी जी की? कि पूजन तो जानकी तुम मेरा कर रही हो और मेरे मूर्ति में दर्शन तुम दूसरे का कर रही हो। प्रसन्न हो गई कि तुम्हारी इष्टता पक्की है। इष्ट जिसका पक्का है उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ कौन है? तो कहा जो भी आपके गुरुदेव ने जिस सिद्धांत में, जिस संप्रदाय में आपका विवाह करा दिया। एक गुरुदेव विवाह कराते हैं, जैसे बीच में कोई नहीं होता है बिचौलिया, कहते हैं ये बिचौलिया हैं बीच वाले, कि भाई आपकी बेटी है और आपका बेटा है, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल आप विवाह कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे ही गुरु जीवात्मा और परमात्मा से जो संबंध जुड़ाता है उसी का नाम गुरु होता है। तो गुरुदेव ने हमें जिस संप्रदाय सिद्धांत में जोड़ दिया, हमारा विवाह कर दिया। और विवाह दो ही होते हैं हमारे, एक तो संसार का विवाह होता है और एक परमात्मा का विवाह होता है। संसार के पति को या संसार की पत्नी को हम जब चाहने लगते हैं तो एक दूसरे में ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि वहां कुछ भी बनावटीपन नहीं रहता। ऐसा ही संबंध परमात्मा से भी हो जाना चाहिए। पति पत्नी जैसा, पिता पुत्र जैसा, गुरु शिष्य जैसा संबंध परमात्मा से यदि जुड़ेगा तभी हमारी भक्ति सार्थक होगी। अन्यथा भक्ति तो सब कर रहे हैं। भक्ति हमारी सार्थक कब होगी? जब हम भगवान से संबंध जोड़ लेंगे। तो कहीं भी जाना वहां दर्शन अपने इष्ट के करना, भगवान प्रसन्न होंगे। और मेरे इष्ट के साथ में, मेरे पति के साथ में जितने भी देवता बैठे हैं, देवियां बैठी हैं, सब उन्हीं के तो हैं, सबको प्रणाम है। किसी घर में नववधू आती है तो अपने सासू को, ससुर को, देवर ज्येष्ठ को, उसके और भी जो संबंधी, सबका मान सम्मान करती है। लेकिन पति का जो सम्मान है वो अपनी जगह है उसको। ऐसे ही जीवात्मा का जो वास्तविक पति है वो परमात्मा है, जो हमारे गुरुदेव ने हमें संबंध जुड़ा दिया है। बाकी सबका हम सम्मान करते हैं। तो श्रेष्ठ कौन है? तो कहा श्रेष्ठ हैं परमात्मा नारायण। और एक भक्ति, अब श्रेष्ठता में आपके गुरुदेव ने जो संबंध जोड़ा, शिव जी से संबंध जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। आप वहीं अपनी उपासना आराधना रखिए, फिर मन में भटकाव मत लाइए। किसी ने कहा कि साहब विष्णु सहस्त्र नाम के आप पाठ कर लीजिए तो आपको ये फल मिल जाएगा। किसी ने कहा आप ऐसा कर लीजिए तो ये फल मिल जाएगा, ऐसा कर लीजिए तो ये फल मिल जाएगा। ये मन का भटकाव है। एक जगह अपने मन को स्थिर रखना। ये दूसरा प्रश्न था कि श्रेष्ठ कौन है? तो कहा भगवान श्रीमन नारायण श्रेष्ठ हैं। और जितने भी देवी देवता हैं सब परमात्मा के अनुचर के रूप में हैं, सेवक के रूप में हैं। आपको बताएं, हमारे वरदराज स्वामी जी ने वरदवल्लभ स्तोत्र में लिखा है कि कांतस्ते पुरुषोत्तमा फणिपति सय्यासनम वाहनम वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी ब्रह्मे सादि स्वरब्रजः सदैतः तददास दासी गणा। हे माँ लक्ष्मी, आपके जो मालिक स्वामी हैं, कांतस्ते आपके जो कांत यानी पति हैं, वो कौन हैं? फणिपति, 1000 फण वाले शेष के ऊपर सोने वाले फणिपति। सैया, सैया क्या है भगवान की?
तो 1000 फन वाले शेष के ऊपर सोते हैं, उनका सैया है, सोने का स्थान पलंग है। वाहनम, वाहन क्या है उनका? बोले वेदात्मा विहगेश्वरो, विहग माने पक्षी राज गरुड़, जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि आती है, वो आपके पति हैं। वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी, और उनकी ही माया पूरे संसार को मोहित किए हुए है। ब्रह्मे शादी सुरा ब्रजः, ब्रह्मा जी से लेकर के जितने भी शिव इंद्र वरुण कुबेर देवी देवता हैं, त्वद दास यानी भगवान के दास हैं, और उनकी पत्नियां आपकी दासी हैं। त्वद दास दासी गणा, और ये सभी भगवान के वैकुंठ धाम में स्तुति करते हैं। क्योंकि अंत समय जब आता है ना, संभलती नहीं है व्यवस्था, तो सर्वोच्च न्यायालय ही सारी व्यवस्था का संचालन करता है। और वो सर्वोच्च न्यायालय कौन है? जहां शिव ब्रह्मा इंद्र सब जाकर के कहते हैं कि हे भगवान, अब ये रावण का कुंभकर्ण का अत्याचार बढ़ रहा है, या हे भगवान ये कंसादिकों का अत्याचार बढ़ रहा है, हिरण्यकशिप आदि का अत्याचार बढ़ रहा है। तो भगवान एक बार तो उनको संकेत भी करते हैं कि हिरण्यकशिप को वरदान ब्रह्मा आपने दिया, रावण को वरदान शिव जी आपने दिया, आप संभाल लीजिए। बोले महाराज जी अब नहीं संभल रहा है। भगवान ने कहा नहीं संभलता तो जाओ, निर्भय हो जाओ।